और इसलिए वचन कहता है कि अगर आप हर क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में कुछ बदलाव को देखना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। बोलो, परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता की खोज, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। बाकी सब दुय्यम, बाकी सब जो कर्तव्य आप प्राथमिकता से भी प्राथमिकता के साथ करते हो, बाइबल उसे दुय्यम कर्तव्य कहता है। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य जो है वो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है। और परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता कैसे खोजी जाती है? इन 5 सवालों के साथ। क्या मेरा परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता प्रतिदिन का है? क्या मैं उससे हर दिन बातें करता हूँ? तो मैं विश्वास करता हूँ कि वो जीवित है। जिंदा व्यक्ति से हम रह नहीं पाते बात करते बिना। पत्नी से हम बात किए बिना रह पाते क्या? नहीं। पति से बात किए बिना रह पाते क्या? बच्चों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने अधिकारियों से या किसी भी व्यक्ति से आप इसलिए बात करते हैं क्योंकि आपको पता है वो व्यक्ति जिंदा है और मुझे उससे जरूरत है, उससे कुछ बांटना है, उससे कुछ लेना है, और इस कारण हम उस व्यक्ति से बात करते हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, तो हर दिन मैंने उससे बात करना चाहिए। आमीन। दूसरा, मैंने तो बात किया, लेकिन वो मुझसे क्या बोलना चाहता है, वो मुझे क्या सुधारना चाहता है, वो मुझे क्या सिखाना चाहता है, ये मुझे पता चलेगा जब मैं उसके आत्मा से प्रेरित वचनों को सुनूंगा और उसके आत्मा से प्रेरित वचनों को पढ़ूंगा। आमीन। इस वचन के द्वारा बहुत सारा लोग जो है ना, वो परमेश्वर प्रेरित जीवन नहीं जी पाते। परमेश्वर के अगुवाई से जी नहीं पाते। क्यों पता है? क्योंकि उनका परमेश्वर के वचन के साथ संबंध नहीं है। वो परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं। हालांकि अपने ज्ञान, समझ, अनुभव पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं, लेकिन निर्भर रहना चाहिए वो संसार में। लेकिन एक मसीह व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा अपने निर्णयों के लिए, अपने जिम्मेदारियों के लिए, अपने कार्यों के लिए अगर निर्भर रहना चाहिए ना, तो वो परमेश्वर का वचन है। वचन हमारे मार्ग के लिए प्रकाश, पैरों के लिए उजियाला है। इस पर हमें निर्भर रहना चाहिए। तीसरी बात है उपवास। जब हम उपवास करते हैं, कोई भी एक विश्वासी व्यक्ति जब तक उसका उपवास का जीवन नहीं है, वो अपने शरीर के कार्यों पर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगा। यस। उपवास क्यों है? उपवास हमें आत्मा में लेकर आने के लिए होता है। उपवास के द्वारा हम हमारे शरीर की अभिलाषाओं पर, शरीर के ज्ञानेंद्रियों पर, शरीर के लैंगिक अंगों पर, शारीरिक भावनाओं पर, शारीरिक विचारों पर, शारीरिक कमजोरियों पर बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। यस। एक सही उपवास के द्वारा। लेकिन हम उपवास नहीं कर पाते। उपवास वही व्यक्ति नहीं कर पाता जो अपने शरीर को दासत्व में नहीं ला सकता। शरीर इसलिए पौलुस ने कहा ना, मैं अपने शरीर को हर दिन मारता, कूटता और वश में करता हूँ। किस कारण करता था पता है? कैसे करता था? उपवास के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, समर्पण के द्वारा वो अपने शरीर को हर दिन मारता था, कूटता था, वश में लाता था। इस तरीके से वो करता था। तो उपवास जब हम करते हैं, एक व्यक्ति कभी भी आत्मा में ऊपर नहीं आ पाएगा, भावनाओं से ऊपर नहीं आ पाएगा, अपने विचारों के ऊपर नहीं चल पाएगा, अपने समस्याओं के ऊपर नहीं चल पाएगा, अपने कमजोरियों के ऊपर नहीं चल पाएगा जब तक उसका जीवन उपवास का जीवन नहीं होता है। इसलिए तो फिर हम प्रार्थना नहीं कर पाते हफ्ता भर। कितना भयंकर बात है कि एक विश्वासी व्यक्ति हफ्ता भर प्रार्थना नहीं कर सकता। बाप रे, हफ्ता भर वचन नहीं पढ़ सकता। बहुत ही कठिन समस्या है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत में हम लोग, काय में हम लोग बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है। उपवास, प्रार्थना और वचन ये हमारे जीवन की बांधिकी होनी चाहिए। इन 3 चीजों के साथ एक विश्वासी व्यक्ति की आदत होना चाहिए। ये तीनों चीजें आदत होना चाहिए। हमारे आदत होती है ना बहुत सारी, वैसे ये आदत होना चाहिए। उपवास, प्रार्थना और वचन और सुसमाचार प्रचार। इसीलिए तो
इसीलिए तो हम गवाह ठहरे हैं। हमें गवाही देना चाहिए, गवाही के द्वारा हम शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। तो हर हफ्ते में हमने प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु, बहुत सारे लोग नाश हो रहे, बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे, बहुत सारे लोग लूटे जा रहे, बहुत सारे लोग दिक्कत में है, आप मुझे दिखाओ। ये बोझ से आता है। सुसमाचार प्रचार बोझ का चिन्ह है। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में बोझ नहीं है ना, वो व्यक्ति कभी भी सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा। कभी भी नहीं करेगा। देख लेना, सुसमाचार प्रचार वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर लोगों के लिए बोझ है, जो अपने से होकर दूसरों की सोचना जानता है, जिसके अंदर आत्माओं के प्रति तरस है, वही व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करता है।